अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फियांसे साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको कॉल करने से पहले ज़्यादा ठीक नहीं था, बट अब आपकी आवाज़ सुनने के बाद एनर्जी लेवल कुछ अच्छे हो गए। हुदा, क्या हुआ? ठीक हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा उलझी हुई हूँ। आरिफ, अगर आप इस्माइल भाई को हाँ कर ही चुके हैं तो फिर क्यों गुस्से में बैठे हैं? मैंने ये फैसला तुम्हारे और वर्दा की वजह से किया है, वरना सच पूछो तो मुझे कोई खुशी नहीं है। मैं भी इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता वर्दा और आरिस का कोई मैच है, और वैसे भी एक्सचेंज मैरिज आप प्लीज इस्माइल अंकल को मना कर दें। क्यों मना कर दे? हाँ, और तुम कौन होते हो मना करने वाले? जब तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब जब मेरे रिश्ते की बात हो रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वर्दा, रहने दे मामा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये आरिस के लिए किस हद तक जा सकती है। मैं उसी हद तक जा सकती हूँ जिस हद तक तुम हुदा के लिए जा सकते हो। देखो, मुझे तुम्हारी चॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई ऑनेस्टली थिंक यू डिजर्व बेटर। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए तुम मना कर रहे हो ना? नहीं, आई थिंक आरिस मेंटली स्टेबल नहीं है, और वो ये सब हुदा की जिद में कर रहा है। ओह, अब मैं समझी। तुम हुदा के साथ कांटेक्ट में हो, उसी ने तुम्हारे कान भरे और तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए ना कि उसकी तो अपने भाई के साथ नहीं बनती। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। बाबा वैसे क्यों नहीं समझा रहे? क्या समझाऊं बेटा, बात समझाने की हद से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। शाम को इस्माइल और भाभी आ रहे हैं मंगनी की रस्म की बात करने के लिए, समझ आई? पर बाबा। क्या बाबा? बेटा, आपकी खुशी का मान रख सकता हूं तो वर्दा की खुशी का क्यों नहीं? बताओ। ठीक है, अगर आप सब लोग का ये फैसला है तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता। बेटा, अपनी खुशी की खातिर अपनों से लड़ना आपको बिल्कुल सेफ नहीं देता। बाबा, अपने बाप और भाई को इस तरह बदगुमान करके तुम सही नहीं कर रही हो। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, आज अगर वो लोग आ ही रहे तो बात मंगनी की नहीं, निकाह की होनी चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो टिकटिकी लगा के? आप ही क्या सारी लड़कियां शादी के बाद इतनी खूबसूरत हो जाती हैं? हाँ शायद। शौहर की सच्ची मोहब्बत की खुशी होती इतनी है जो औरत के चेहरे से छलकती है। वाह वाह, क्या बात। मतलब
आसिम भाई की मोहब्बत ने आपको चंद ही दिनों में इतना दिलकश और इतना खूबसूरत बना दिया कि मैं तो सोच रही हूँ दिल फरेब मोहब्बत में शादी कर ही लूं। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब है चुपके चुपके तुमने अजमीर से मिलके सारी सेटिंग कर ली। बात करूं मॉम से? नहीं आप ही, वहां से कोई मैसेज और कोई कॉल नहीं आई। सब छोड़े, ये बात है आपको पता है शहीद भाई ने हुदा से शादी का ऐलान कर दिया है। आरिफ, तुमने इस रिश्ते को कबूल करके मेरा बड़ा मान रखा है यार, शुक्रिया। कैसी बात कर रहे हो इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? ये तो हमारे बच्चों की मेहरबानी है कि हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों के दिलों को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर रखे। आमीन। एक गुजारिश थी यार। गुजारिश? हुक्म करो मेरे यार, हुक्म। हम चाह रहे थे कि आरेज और वर्दा की मंगनी करने के बजाय अगर हम निकाह कर लें। इस्माइल, देखो आरिफ, बात हमारी मर्जी हमारी खुशी की नहीं है, बच्चों के इत्मीनान की है। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कबाहत है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो अजमीर और हुदा का निकाह भी साथ कर देते हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, इस तरीके से सिर्फ निकाह कर देना बगैर रुखसती के, और वो भी बगैर किसी वजह के, शरई तौर पे सही नहीं रहेगा। देखें, चारों बच्चे जवान हैं, बालिग हैं। अगर निकाह करना ही है तो रुखसती के साथ प्रॉपर शादी कर लें। खुदा आगे पढ़ना चाहती है अभी। भाई साहब, मैं मानती हूँ कि हुदा का ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में है और वो जरूर कुछ बन के दिखाएगी। हुदा हमारा गुरूर है, हमारा मान है, हम फख्र करते हैं उस पे। अब देखें ना, आपसे क्या छुपाना, वर्दा का तो बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप वर्दा और अरेज की शादी कर दें, हुदा को पढ़ने दें अभी। और देखिए ना, जहाँ तक खर्चे का सवाल आता है, हम दोनों फैमिलीज मिलकर कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। और अगर आपकी वहां तक भी गुंजाइश नहीं है तो सादगी से कोई। गलत? क्या हो गया तुमको? किस तरह की बात कर रही हो? आरिफ, मैं गलत क्या कह रही हूँ? भाई साहब देखें, अजमीर और हुदा की शादी डिले करने की तो वजह बनती है, लेकिन आरेज और वर्दा की शादी क्यों डिले की जाए? अब देखिए ना, माशाल्लाह आरेज ने जॉब शुरू कर दी है, कमा रहा है। अब घर बनाने का तो शायद आप लोगों का कोई इरादा है नहीं, तो उन लोगों की शादी डिले क्यों की जाए? लेकिन भाभी, आरेज। भाभी, आप कब चाहती हैं कि वर्दा बेटी की शादी हो? अगर आप मान जाएं तो अगले महीने कर लेते हैं। अगर आपकी गुंजाइश है तो कोई मसला नहीं है। हमें मंजूर है भाभी। वर्दा और आरेज की शादी अगले महीने ही होगी, इंशाअल्लाह, बगैर किसी मदद के और हमारी हैसियत के मुताबिक। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अगले महीने की 10 तारीख कैसी रहेगी? भाभी, अब जो तारीख चाहे रख लें, हम बारात लेकर आ जाएंगे। बहुत जर्फ वाले हैं आप लोग, कुछ लीजिए ना भाई साहब, भाभी प्लीज। जी। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है, कोई लिफ्ट ही नहीं? तुम कब आई? मैं लंच टाइम से यही हूँ, लेकिन तुम्हें तो कोई खबर ही नहीं है किसी बात की। गलत, बिल्कुल गलत। शहीर को अपनी बहनों के बारे में पता ना हो, ऐसा हो सकता?
was just a little busy. अच्छा, और किस चीज में इतना बिजी थे? I'm sure माहम ने तुम्हें बता ही दिया होगा। महाम ने मुझे सब कुछ बता दिया। वैसे तुमसे ऐसी बेवकूफी की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? मुझे तो लगा था कि तुम ये जानकर खुश होगी। अफवाह हो रही। उसको बताओ कि तुम उसकी वजह से अपने घर वालों से लड़ रहे हो, मुझसे लड़ रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो। अब तुम बताओ कि बेखबरी में खुदा ना खास्ता उसने अगर तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला ले लिया तो तुम किसे ब्लेम करोगे? और मैं अपने भाई को तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? खुदा खुदा बेटा अब्बू के लिए पानी लाओ। क्या हुआ अब्बू को? अम्मी बेटा इनके ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेके आओ। नहीं, हम सबसे पहले इनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। आपने खुद को खुद ही मुश्किल में डाला है। कुछ महीने ले लिए होते आप। क्या? पूछो अपने इस नालायक बेटे से, अपने निकाह अपनी शादी से बढ़ के बहन की जिम्मेदारी है या नहीं? वो भाई होते हैं जो कहते हैं कि पहले बहन की शादी कराऊंगा। इसने तो इखलाकन भी नहीं कहा कि हुदा का फर्ज पहले अदा किया जाए। अपनी खुशी इसे खुदगर्जी की हद तक अजीज हो गई है। मुबारकबाद दो से कि अगले महीने की 10 तारीख को निकाह ही नहीं बल्कि बीवी भी घर ले आएगा। बहन से मुकाबले में आगे निकल गए हो, बहुत मुबारक हो। अब इंतजाम भी खुद ही कर लेना। जैसे फैसले खुद करते हो अपनी जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। 10 तारीख को आ जाएंगे हम भी शादी पे। अब्बू, अम्मी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने इस्माइल को कितने दुख दिए? और ये हथेली पे सरसों जमाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जब मैं बात कर रहा था तो बीच में आगे फैसला करने की क्या जरूरत थी तुमको? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? निकाह की फरमाइश तो उन्हीं की थी। उनको तो आपने नहीं कहा कि जी हथेली पे सरसों जमाने के सरसों का साग। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हें तो कोई बात समझाना ही फजूल है। एक बात कान खोलकर सुन लो तलत, आज के बाद तुम कोई फैसला अकेले नहीं करोगी, समझ आई? एक बात अब मेरी भी सुन ले। मैं अजमीर और वर्दा की माँ हूँ। उनकी जिंदगी का फैसला अकेले आपको करने का भी हक नहीं है। ये तो मेरा ही ज़र्फ था कि जब आपने अजमीर का रिश्ता हुदा के लिए डाला तो मैंने माना ना, मैंने मंजूर किया, मैंने एक्सेप्ट किया। अब अगर मैं अपनी बेटी का फर्ज जल्द से जल्द निभाना चाहती तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? और एक और बात सुन ले, इस्माइल भाई के हालात ना अगले 10 साल तक भी ऐसे नहीं होंगे कि वो हमारी स्टैंडर्ड के मुताबिक शादी कर पाए। मतलब अगर बेटी देने का सोच ही लिया है तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना क्या फर्क पड़ता है? बेकार की बातें मत करो तलत, प्लीज। अजमीर और हुदा का रिश्ता पहले तय हुआ था। अब उनको छोड़कर तुम वर्दा की शादी, हद होती है यार। लो जी, ये भी मेरी ही गलती। तारा, आपने क्या सुना नहीं था? इस्माइल भाई का कोई इरादा नहीं था हुदा के निकाह का। उन्होंने अगर बात की तो किसके निकाह की बात की? आरेज और वर्दा। किसके निकाह की? आरेज और वर्दा। हुदा के निकाह का कहीं जिक्र नहीं था। तुमको तुम्हारी गलती समझाना इम्पॉसिबल। इसमें आप मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? अजमीर से पहले आरेज के सहरे के फूल खिलने थे, तो इसमें अल्लाह की मर्जी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। अरे वाह मामा, आपने तो कमाल कर दिया, नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। आई लव यू।
मुबारकबाद दो से कि अगले महीने की 10 तारीख को निकाह ही नहीं बल्कि बीवी भी घर ले आएगा। बहन से मुकाबले में आगे निकल गए हो, बहुत मुबारक हो। अब इंतजाम भी खुद ही कर लेना, जैसे फैसले खुद करते हो अपनी जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। 10 तारीख को आ जाएंगे हम भी शादी पे। या अल्लाह, मेरी तो फर्स्ट सैलरी भी अभी नहीं आई है और शादी, नो सेविंग। मैं कहां से लाऊंगा लाखों रुपए और शादी के लिए? इम्पॉसिबल टू डू इट। भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियां ने आपकी सारी दुआएं कबूल कर ली। मुझे अच्छी तरह पता है आप शादी के अखराजात को लेकर बहुत परेशान हैं, तो परेशान होना छोड़ दें। आपको पता है सफिया खाला की तरफ ना मैंने आपके इंस्टीट्यूट के लिए कमेटी डाली थी। अब क्योंकि आपकी शादी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ सफिया खाला से वो पैसे ले लो। इंस्टीट्यूट के लिए हम दोनों बाद में कुछ मिलके कर लेंगे, ठीक है? खुदा, द ग्रेटेस्ट खुदा, काश मैं इस वक्त तुम्हारा चेहरा देख सकती। मेरे अपनों की अपनी काबिलियत के हिसाब में मुझसे दूर सकती थी ना। देखो, तुमसे तुम्हारे भाई छीनने जा रही हूँ मैं, फिर तुमसे अपना भाई भी छीन लूंगी। क्या हुआ? अब ऐसे हैरत से क्या देख रहे हैं आप? रिश्तों में ना ऊंच नीच होती रहती है और खूनी रिश्ते तो कभी खत्म नहीं होते। इसीलिए अब आप परेशान होना छोड़ दें। मैं खाला की तरफ जाऊंगी और आपको तो पता है ना, खाला आपकी बहन की बात कभी भी नहीं टालेंगी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बनने वाली है। इसलिए अब आप परेशान होना छोड़ दें, ठीक है? और मैं सोच रही हूँ कि खाला की तरफ अभी चली जाऊँ और उन्हें मना के ही वापस आऊँ। पर्दा, मुझे लगता है कि मैंने खुदा के साथ ना ज्यादती कर दी है। मैं आज भी उसका चेहरा देखता हूं तो मुझे यकीन नहीं आता कि वो ये सब कैसे कर सकती है। मैं बहुत गिल्टी होने लगा। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप अपनी बहन के लिए कितने अच्छे जज्बात रख रहे हैं। और वैसे भी खुदा है भी बहुत स्मार्ट, अच्छे बुरे रिश्तों को फौरन पहचान जाते हैं। और फिर आप जैसा भाई मिला, और फिर इतना प्यार करने वाला अजमीर, और तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट दोस्त। लेकिन आज आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। खुदा के साथ साथ बाकी रिश्तों को भी लेकर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। वादा करें? इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, तुम ऑफिस से सीधा घर आ गए? बाबा ने कहा वो हैंडल कर लेंगे। आप क्या हुआ, आपका मूड ऑफ लग रहा है? I mean, आपके और बाबा की लड़ाई तो नहीं हुई? मुझसे झगड़े को कहाँ खातिर में लाते हैं तुम्हारे बाबा? तुम्हें बताया नहीं उन्होंने कुछ? उन्होंने मुझे कुछ बताया था तो मैं आपसे पूछता। फिर रहने ही दो, मुझसे पूछ कर क्या करोगे? मिनटों में होने लगे हैं फैसले, जैसे कि कोई बड़ी बात ही नहीं है। जब तुम्हारे बाबा वो काम दिनों में करने को तैयार है जो लोग सालों तक भी करने को राजी नहीं होते, सिर्फ तुम्हारी बाबा के दोस्त की खातिर। इस्माइल अंकल के लिए? मम्मा क्या कह रही है, मुझे सही से बताएं। उजलत में तो तुम अपने ससुर से कम नहीं। क्या बताऊं, 3 हफ्तों में शादी तय कर दी है तुम्हारी बहन की। क्या? हाँ, समझ ही नहीं आया। हम तो गए रिश्ते के लिए, उन्होंने डायरेक्ट शादी की बात कर दी, और वो भी सिर्फ आरएस की। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं बड़े बेटे को छोड़कर छोटी बेटी की शादी कैसे कर दूं, लेकिन तुम्हारे बाबा और वो उनके दोस्त, अल्लाह जाने क्या मसलहत है खुदा को घर बिठाए रखने की। मम्मा हुदा तो अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड है, और वर्दा का आप जानती तो है वो कितनी वीक है पढ़ाई में। बेटा, अगर सिर्फ तालीम मुकम्मल करने की बात होती ना, तो तुमने कौन सा रोक लिया होता उसे? मामा मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी अभी दोनों अपनी एजुकेशन पूरी कर रही है। बेटा जी, अब कम से कम तुम्हारे जहन में ये ख्याल नहीं आएगा कि माँ ने तुम्हारी शादी नहीं की हुदा से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खुदा कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? अम्मी मैं रज़िया खाला की तरफ गई थी। इस महीने की पहली कमेटी वो हमें देंगी। खुदा, अब तुम बड़े भाई की शादी करोगी? अम्मी हम लोग मिल के शादी करेंगे भाई की। बेवकूफ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पर ले ली है। तुम्हें अपने भाई का बदला हुआ रवैया महसूस नहीं होता? सब ठीक हो जाएगा अम्मी। फिर भी बेटा, एक बार तुम्हें किसी से मशवरा कर लेना चाहिए था। आई एम सॉरी अब्बू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई की शादी को लेके मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि सोचा ही नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी भाई की शादी के खिलाफ नहीं हूँ, ये उसका हक है। करे शादी जरूर, मगर तरीके से। तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है उसका। अभी जमीन पे पैर जमाए नहीं है कि अपनों से दूर भागना शुरू कर दिया उसने। अब्बू वो आपके बेटे हैं, अपनों से दूर नहीं हो सकते। और आप ही ने तो सिखाया है कि अपनों की गलतियों को जितना जल्दी नजरअंदाज कर सकते हो कर दो, इस तरह रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। खुदा, मेरी बच्ची, तुम समझ नहीं रही हो, और खुदा करे कि कभी तुम्हें समझने की जरूरत भी ना पड़े। उसको बताओ कि तुम उसकी वजह से अपने घर वालों से लड़ रहे हो, खुद से लड़ रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो। अब तुम बताओ कि बेखबरी में खुदा ना खास्ता उसने अगर तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला ले लिया तो तुम किसे ब्लेम करोगे? मुझे यकीन था होता कि तुम जरूर आओगी। इस लम्हे का मैंने किस शिद्दत से इंतजार किया है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं। आखिरकार शहीर की मोहब्बत तुम्हें शहीर तक ले ही आए। शहीर की हुदा शहीर तक कैसे ना थी।
तुम्हारी मोहब्बत ने बेचैन कर रखा है। तुम इस फिराक को वस्ल में बदल दो। बदल दूंगा, बहुत जल्द बदल दूंगा। उसके लिए बहुत कुछ कर भी रहा हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जितनी मुश्किलें आए अकेले सामना करूंगा, लेकिन अब तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। I love you, Huda. I really, really love you. ओह शेर मियां, आसानी से हकीकत हो सकता तो क्या ही बात थी। पढ़ लेना चाहिए। अम्मी, ये सब कपड़े तो बहुत सादा हैं, वर्धा को पसंद नहीं आएंगे। तो बेटा जाहिर है ये सब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी पसंद के है ना। तो फिर आप ऐसे करें कि सारे कपड़े मुझे दे दें और हम वर्धा के लिए दोबारा से शॉपिंग कर लेते हैं, ब्रांडेड। ब्रांडेड किस लिए लेंगे हम? बेटा हम अपनी हैसियत के हिसाब से लेंगे, और वो ये जानती है जब उसने हमारी सादगी देखकर भी अरेज को पसंद किया है तो हमारी सादगी को भी कबूल करेगी। अम्मी, बेहतर है कि वो इस चीज़ को खुशी खुशी कबूल कर ले, बजाय इसके कि हम उस पर अपनी हैसियत मुसल्लत करें। हम उसे ये वक्त एंजॉय करने देते हैं, ये उसका वक्त है, और मैं नहीं चाहती कि वो इस वक्त ये सब कुछ सोचे कि हमारी हैसियत क्या है। आप उसे ये वक्त एंजॉय करने दें। पता नहीं तुम कहाँ से लाई हो इतना बड़ा दिल। ये आपकी और अब्बू की तरबियत है। अच्छा वैसे अम्मी मेरे सूट भी बहुत सादे हैं, तो आप ही मुझे भी ना ब्रांडेड सूट चाहिए प्लीज। मेरा भी कोई सोच ले, हर कोई अपना सोच रहा है। अच्छा आप ही, मुझे ना एक अच्छी सी शेरवानी चाहिए और एक 3 पीस सूट। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को जहां से भी शॉपिंग करनी है मुझे बता देना, हम भी अपनी शॉपिंग फिर वहीं से कर लेंगे, ठीक है? देखा, मुझे पता था मेरी आप ही जैसी कोई है ही नहीं। जी जी। वाकई ये बहुत स्मार्टली चीजें मैनेज कर लेती है। भाई आए ना, आपकी शादी की बातें कर रहे हैं हम लोग। दूसरा डिस्कस करने के लिए और सॉल्व करने के लिए आपकी ग्रेटेस्ट आप ही हैं ना, करवाओ इनसे। अजीब है, अभी आए और अभी चले गए। पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, बिला वजह उखड़ा उखड़ा रहने लग गया। खैर अज़मी, तुम लैपटॉप ले आओ मेरा और मुझे बताओ तुम लोग किस ब्रांड से क्या खरीदोगे। वो क्या भी, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। मैंने तो वैसे सोचा हुआ, लेकिन मैं फिर भी देख लूंगी। क्या हो गया, परेशान लग रही हो? मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी तो हुदा है। अब क्या कर दिया उसने? बात हुई मेरी आरिस से, उसने चंद घंटों में शादी के अखराजात पूरे कर ली, पता नहीं कैसे। वो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तो अच्छी बात है। अच्छी बात ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आरिस को खिलाफ कर रही हूँ हुदा के, वो भी कितने टाइम से, और आरिस का दिल मोम की तरह पिघल जाता, फिर से उसके कसीदे पढ़ना शुरू हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम चंद दिन में आरिस का दिल बदल दोगी? तुम्हें अपनी कोशिश जारी रखनी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है,
जितनी ज्यादा ये पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, ये इतनी आसानी से खुशियां नहीं ढूंढती। बेचारी कमेटियों के पैसे ही भरी जा रही है, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि कल होने क्या वाला है उसके साथ। अरे वाह मॉम, लगता है आज तो भाई के आने की खुशी में कुछ खास एहतमाम किए गए हैं। अच्छा, मैं तो समझी मेरे लिए क्या गया है। अरे नहीं आप ही, आप जानती नहीं है, जो शहीर भाई ना इस घर के चीफ गेस्ट हैं, ऐसे ही नजर नहीं आते। वाह भाई, मेरा भाई तो 2023 का रोमियो है। वैसे मॉम, मैं सोच रही हूँ कि आप और मैं उस जूलियट के घर चलते हैं। मतलब मैं भी तो देखूं कि कौन है वो हसीना जिसने जो काम डैड के 7 साल के गुस्से से नहीं हो सका, वो इसने अपनी 7 दिन की मोहब्बत में कर दिया। अरे मेरा बस चले तो मैं कल की जाती आज चली जाऊं रिश्ता लेके, लेकिन बस शहीर की जिद के आगे मजबूर हूँ। जबकि ऐसे मामलात में तो जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लेना चाहिए। बस मॉम, आप और मैं कल ही हुदा के घर जा रहे हैं। गलत, बिल्कुल गलत, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये क्या बेवकूफी है शहीर, तुम यहाँ डिग्री कंप्लीट करते रह जाओगे, वो लड़की किसी और की हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। She is mine. She'll always be mine. तुम इतने श्योर कैसे हो शहीर? उस लड़की ने तुम्हें कोई कमिटमेंट दी है क्या? देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम जो कर रहे हो उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन एटलीस्ट तुम लॉजिकली तो सोचो। मुनीबा, enough is enough. Okay? अरे ये तुम किस बहस में पड़ गए हो दोनों? इतने दिनों के बाद हम लोग मिलके खाना खा रहे हैं, खाना तो सुकून से खाओ। लो मुनीबा, ये कबाब लो। मॉम, बिरयानी आपने बहुत अच्छी बनाई है। तुम्हारे लिए बनाई है मैंने, खाओ। आखिर भाई को हो क्या गया है? वो इतने सख्त दिल मेरे लिए इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? मैं कुछ भी कर लूं, उनके दिल में आया शक दूर क्यों नहीं हो रहा? शायद अजमीर ही कुछ समझा सके उन्हें। क्या बात है, एंजल के बारे में सोचा तो एंजल की कॉल आ गई। कौन सी वाली एंजल? मासूम सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा एंजल। अजमीर, आप मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आज मैंने जरूर बहुत बड़ा कारनामा किया। जो खुदा मोहब्बत एक्सप्रेस ही नहीं करती है, आज इतनी एक्सप्रेसिव हो रही है। मैंने आपको कॉल इसलिए की है ताकि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूं। किस बात का? क्योंकि आपने मुझसे जो कमिटमेंट की थी उसका पास रखा है। भाई की शादी की बात के दौरान आपने हमारी शादी की कोई बात नहीं की, इसलिए। हाय जालिम, मुझसे मेरे ही दिल पे जुल्म करवा के शुक्रिया भी कहती हो। मिलन तो मुकद्दर है हमारा। आओ कुछ देर दिलों की रफाकत के हम सफर रहे। वाह क्या बात है। अच्छा, वो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी आपसे। हुक्म करो। वो मैं थोड़ा परेशान हूँ। दरअसल भाई ने क्या आप प्लीज भाई से बात करेंगे? मुझसे उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता नहीं उनको लगता है कि मेरे और आपके बीच में अब तो वो खुद पर्दा से बात करते हैं। खुदा, अच्छा डोंट क्राई।
खुदा मैं क्या कहूँ, इसे तो अब तुम और मैं क्या, इसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। हारिस ने जो अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए थे, मुझे तो खैर, मैं तो वर्दा और हारिस की शादी के भी अगेंस्ट हूँ। खुदा आई थिंक हमें